भजन संहिता अध्याय 141। संध्या की प्रार्थना। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए, तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने न दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसें और मैं बच निकलूं। भजन संहिता अध्याय 142। सहायता के लिए प्रार्थना। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं। मैं अपनी शोक की बातें उससे खोलकर कहता। मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल, कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। भजन संहिता अध्याय 143। छुटकारे के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तू जो सच्चा और धर्मी है, इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास से मुकद्दमा न चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है। उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है, और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। मैं तेरे
सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे काम को सोचता हूं। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुए हूं। सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूं। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर ही हैं। मुझसे अपना मुंह न छिपा। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले। मैं तेरी आड़ में आ छिपा हूं। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूं। भजन संहिता अध्याय 144। विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधे लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ। पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधे के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं, जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब लदे हुए हों, जब हमें न विघ्न हो, न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वो क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वो क्या ही धन्य है।
भजन संहिता अध्याय 145। स्तुति का गीत। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्यवाद कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। तेरा राज्य युग युग का है और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सभी की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वो अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहें।